गुरुगणेशाभ्याम नमः। व्यास जी के रहस्यमय जन्म के बारे में देखते हैं और ये भी देखते हैं कि उनके अवतार का उद्देश्य क्या था। सत्यवती श्रीहरि परमात्मा के अंशावतार की माता बनने के लिए राजी हो गई। जब ऋषि पराशर ने उनसे अनुरोध किया तो वो मान गई। वो उनसे गर्भवती हुई। पराशर और सत्यवती के मिलन के तुरंत बाद व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी तुरंत बड़े भी हो गए। तपस्या में लगने से पहले उन्होंने अपनी मां से कहा, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो बस मुझे याद करो। सत्यवती ने बालक को वहीं छोड़ दिया। व्यास जी का जन्म एक द्वीप में हुआ था। वे वहीं छोड़ दिए गए थे, इसलिए वे द्वैपायन के नाम से विख्यात हुए। द्वैपायन द्वीप शब्द से जुड़ा है। पराशर महर्षि ने सत्यवती को आशीर्वाद दिया। सत्यवती के शरीर के मछली की गंध सुगंध बन गई। इस सुगंध को एक योजन दूर से भी महसूस किया जा सकता था। इसके कारण सत्यवती को लोग योजन गंधा और गंधवती कहने लगे। सत्यवती के दत्तक पिता मछुआरों के मुखिया शरीर से आने वाली सुगंध को देखकर विस्मित हो गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे हुआ? महर्षि पराशर ने आशीर्वाद दिया। बाकी जो हुआ था उसके बारे में सत्यवती ने नहीं बताया। वो एक रहस्यमय दैवीय कार्य था। महत्व कौन समझेगा? वैसे भी वो कुंवारी ही थी। व्यास जी को लगा कि उन्हें आगे बहुत कुछ करना है। कलयुग शुरू होने वाला है। संसार में केवल 25% धर्म और सद्गुण शेष रह जाएंगे। लोग अल्पायु और अल्प बुद्धि होंगे। उस समय तक वेद एक एकल कोश के रूप में था। लोग संपूर्ण एकल वेद को सीखते थे। इसके बाद किसी में भी पूरे वेद को सीखने की क्षमता नहीं होगी। व्यास जी ने वेद को 4 भागों में विभाजित किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर उन्होंने व्यवस्था बनाई कि एक छात्र को किसी एक वेद को ही पूरी तरह से सीखना चाहिए, न कि पूरे एकल वेद को। यह व्यवस्था आज भी जारी है। कुछ ही असाधारण प्रतिभा वाले 2 वेद सीखकर द्विवेदी बनते हैं, 3 वेद सीखकर त्रिवेदी बनते हैं या 4 वेद सीखकर चतुर्वेदी बनते हैं। ये सारे इन दिनों उपनाम के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसका केवल इतना अर्थ है कि इन उपनाम वालों के कुछ पूर्वजों ने 2, 3 या 4 वेद सीखे थे। व्यास जी ने महाभारत भी लिखा था, जिसे 5वां वेद कहते हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान और महाभारत बहुत सारा ज्ञान देता है। उन्होंने पुराण भी लिखे। क्या आप जानते हैं कि व्यास जी ने 18 खंडों वाला केवल एक पुराण लिखा था? उग्रश्रवा जी ने इसे 18 पुराणों में विभाजित किया। महाभारत और पुराण वेदों के ज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने के उद्देश्य से लिखे गए थे। कुछ बुद्धिजीवियों के पास ही वेदों का ज्ञान सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक आम आदमी वेद के सिद्धांतों को नहीं जानेगा, लोक में सद्गुण और धर्म का रहना कठिन होगा। सिद्धांत केवल उपदेश के लिए नहीं है, अभ्यास के लिए है। कुछ चुनिंदा लोगों द्वारा नहीं, सभी के द्वारा। उसके लिए वैदिक सिद्धांतों को आम आदमी तक पहुंचाना चाहिए। वेदों को सीखना बहुत कठिन है। इसकी शुरुआत पूरे वेद को याद करने से होती है, जिसे हर कोई नहीं कर पाएगा। फिर अर्थ को समझना होगा। केवल याद करने में ही सालों लगते हैं। आम आदमी ये सब नहीं कर पाएगा। लेकिन वेदों के ज्ञान को, वैदिक सिद्धांतों को आम आदमी को सरल रूप में दिया जाना चाहिए, ताकि हर कोई इसे दैनिक उपयोग में ला सके और अपने आप का उद्धार कर सके। यही कारण है कि व्यास जी ने महाभारत और पुराण लिखे। इन सभी को करने के बाद व्यास जी ने अपने शिष्यों को वेद और महाभारत पढ़ाया। ये थे सुमंतु, जैमिनी, पैल, वैशंपायन और उनके अपने पुत्र शुकदेव। इन सभी ने अपनी अपनी महाभारत संहिताएं बनाई। हम महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत अंशावतरण पर्व में 63वें अध्याय को देख रहे हैं। इस पर्व का उद्देश्य महाभारत के मुख्य पात्रों की रूपरेखा देना है। इसकी शुरुआत व्यास जी और उनकी मां सत्यवती से हुई है। आगे और भी पात्रों के बारे में देखते जाएंगे। हरि ओम।